एप्स्टाइन फाइल लीक स्कैंडल के बाद मैं कहता हूं कि हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए जो इन्होंने गजा पर किया, जो जारहियत गजा पे की यहूदियों ने और नसरानियों ने मिलकर, जिसमें दोनों ये मुकम्मल तौर पर शामिल है। और जो एप्स्टाइन फाइल लीक स्कैंडल है उसमें भी ये ही लोग शामिल हैं और ये इन्होंने वहाँ पर उस एप्स्टाइन फाइल्स की जो लीक वीडियोस में आप देख सकते हैं किस तरह की सफाकियत दिखाई गई है। वहाँ पर नाबालिग नौजवान लड़कियों का बुरी तरह जो है रेप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उनको फिर जो है वो उनके अंदर से एक मखसूस जो खौफ की सूरत में पैदा होने वाला कोई बैक्टीरिया या इस तरह का वायरस होता है उसको ये निकालते थे अपने किसी ख़ास मकसद के लिए कि ये समझते कि उससे इनको जो है ना वो जवानी जो है उनकी बरकरार रह सकती है। तो मुझे ये बताएं, जो अपने एक ज़ाती मफाद के लिए जो लोग इस कदर गिर सकते हैं कि जिनको दूसरों का एहसास तक ना हो, बेहिस जो हो जाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि गज़ा पर जो होने वाला जुल्म है, जो जारहियत है, जो सफाकियत है, वो तो इसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि हमें फिर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हालिया जो है ना एक पोस्ट गर्दिश कर रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गज़ा में अमरीकी थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इंतहाई मुहल्लक और ख़तरनाक है, जिनकी वजह से 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो है ना वो नेस्तो नाबूद हो गए और उनका वजूद ख़त्म हो गया, उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ है। इस कदर ख़तरनाक बमों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। और थर्मोबैरिक बम जो है वो इस कदर ख़तरनाक है, मैं आपको बता दूँ कि वो आम बमों से इस कदर ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये हवा में एक जहरी ऐसा मादा जो है ना वो फैलता है, ईंधन के जैसा एक मादा जो है ना हवा में फैलाया जाता है, फिर उसको आग भड़काई जाती है, उसमें एक आग लगती है जिससे कि जहाँ जहाँ तक ऑक्सीजन जो है वो जाती है, कहीं भी कोई जो है छुप सकता है, कहीं भी गारों में भी, बंद कमरों तक भी जो है ना वो ऐसा जहरीला मवाद जो है आतिशगीर मवाद होता है वो जो है पहुँचता है, फिर उसमें आग लगती है और वो जो है नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है पहुँचाता है और दीगर बमों से कहीं ज़्यादा ये ख़तरनाक है। और एक बहुत बड़े लेवल पर इसकी जो प्रेशर है वो होता है और ज़्यादा देर तक ये जो है ना वो अपना असर छोड़ता है। इसके ज़रिए जो नुकसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव लेवल पर होता है और एक इंसानी या किसी भी जानदार की जो है ना वो हड्डियाँ तक उसमें जो है ना वो सड़ जाती हैं, राख बन जाती हैं और उनका वजूद मिट जाता है। तो ये लोग इस कदर ये घिरे हुए हैं और इस कदर सफाक हैं, जालिम हैं, दरिंदे हैं कि इंसान कहना तो इनको जो है ना वो मैं कहता हूँ कि इंसानियत की तौहीन है। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करें, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस तरह की जो इक़दामात हैं उनकी मज़म्मत करें, उनको रोकने की कोशिश करें और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं। किसी भी मज़हब के से बालातर होकर आप सिर्फ इंसानियत के लिए भी आवाज़ उठाएं तो इन लोगों का जो है ना वो आप तभी मुकाबला कर सकते हैं, इनको तभी रोक सकते हैं। शुक्रिया।